श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी देहरादून की इस प्रस्तुति में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेत्र आघात के बारे में। आंखों पर चोट लगती है तो हमें किस तरीके से उसमें ख्याल रखना है और उसके कारण क्या होते हैं, उपचार क्या है। हमारे साथ बातचीत के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल बंगवाल जी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून में। और सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर सोनल बंगवाल है और मैं मोतियाबिंद और पुतली की विशेषज्ञ हूँ। मैं बेसिकली देहरादून से की ही रहने वाली हूँ। मेरा जन्म और पढ़ाई देहरादून में ही हुई है और मेरी जो स्पेशलिटी है वो कॉर्निया यानी पुतली में जो बीमारियाँ होती हैं वो है। जिन लोगों को पुतली की वजह से ब्लाइंडनेस है, उसमें हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो करते हैं उसकी स्पेशलिस्ट मैं हूँ। डॉक्टर सोनल जी, आज हम नेत्र आघात के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले से समझना चाहूंगा कि नेत्र पर जो आघात होता है यानी कि जो चोटें लगती हैं, वो किस तरीके की होती हैं और हमें इसे कैसे समझना चाहिए। जो आँख में चोटें लगती हैं वो उसका मैकेनिज़्म अलग होता है, यानी किस चीज़ से हमें चोट लगी है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट, किसी नुकीली चीज़ से हमें चोट लगी है या फिर किसी गर्म पदार्थ के आँख में जाने से हमारी आँख में चोट लगी है या फिर केमिकल इंजरी यानी कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल आँख में गलती से चले जाए, उसकी वजह से आँख में चोट आती है। और इन सब मैकेनिज़म्स की वजह से जो आँख में चोट लगती है, वो पूरी तरह से रिकवर भी हो सकती है और इनसे पेशेंट जो है ब्लाइंड भी हो सकता है। यानी कि जो दिक्कतें वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपने कहा कि ब्लाइंड भी हो सकता है। ये प्रकार को अगर देखें तो कितने प्रकार की ये चीज़ें होती हैं और उसमें जो शुरुआती ख़्याल है, वो कैसे रखना चाहिए कि अगर किसी को चोट लग गई तो उन्हें जब तक डॉक्टर पर पहुँचते हैं, उस वक़्त क्या करें? तो सबसे पहले तो आँख में अगर चोट लगती है तो उसके लक्षण जो कि मतलब हमें कैसे पता चले, अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, उसकी आँख में कुछ प्रॉब्लम हुई है चोट लगने से, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? उसके सिम्पटम्स ये हैं कि एक तो आँख में लाली होगी, दर्द होगा, पानी आएगा और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा समझदार है या फिर कोई अडल्ट व्यक्ति है, तो उसको दिखने में प्रॉब्लम होगी। इसका जो उपचार है, जो बेसिक उपचार है कि पहली बात तो अगर पेशेंट ने सपोज़ कि कॉन्टैक्ट लेंस पहना हुआ है आँख में और उसके साथ उसकी आँख में कोई केमिकल चले गया या गरम तेल चले गया या कोई भी ऐसा इंजरी हुआ जिससे उसकी आँख में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में सबसे पहले तो साफ़ हाथ से उस कॉन्टैक्ट लेंस को हटाना चाहिए। और अगर आँख में बहुत ज़्यादा जैसे देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि आँख बिल्कुल फट गई है या आँख के कंटेंट्स जो हैं बाहर आ गए हैं, अगर ऐसा नहीं है, तो साफ़ पानी से आँख को धोना चाहिए ताकि आँख में जो केमिकल या कोई ऐसा पार्टिकल चले गया है, जैसे चूना चले जाता है छोटे बच्चों की आँखों में, वो वॉश हो जाए। कम से कम 10 से 15 मिनट जो है आँख को अच्छे से वॉश करना चाहिए। आइडियली तो साफ़ पानी यानी घर पे जैसे आरओ का पानी होता है वो यूज़ करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो टैप वाटर से भी आप क्लीन कर सकते हैं। डिले नहीं करना चाहिए कि भई हम जो है आधे घंटे या 1 घंटे बाद डॉक्टर के पास चले जाएँ और वहीं पे क्लीन कर लें, क्योंकि जो टाइम पीरियड जो होता है आँख में जब कोई केमिकल या गरम चीज़ चली जाती है, तो वो टाइम पीरियड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर जल्दी उसको वॉश कर देंगे हम तो आँख में जो डैमेज है वो कम होगा। मैम, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चोट लगने की ज़्यादा संभावनाएँ हैं। जैसे आपने बच्चों का ज़िक्र तो किया है, आपने बताया कि क्या करना है, लेकिन और सारे ऐसे बहुत सारे जो वर्क प्लेस हैं वो ऐसे हैं। वहाँ पर वो कौन-कौन से ज़्यादा क्षेत्र हैं और उस पर किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए जब आप काम कर रहे हैं वहाँ पर? अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि आप शार्प ऑब्जेक्ट्स, नुकीली चीज़ों से या केमिकल्स जो कि डेंजरस होते हैं, इनसे आपका जो है आप डील करते हैं, तो पहली बात तो आपको सारे प्रिकॉशंस जो लेने होते हैं, वो लेने चाहिए। आई के पर्सपेक्टिव से एक तो प्रोटेक्टिव चश्मे हमेशा पहनने चाहिए, जो कि पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस होते हैं। फेस शील्ड पहननी चाहिए, जैसे जो हमारे वेल्डर्स होते हैं, उनको जो है जो उसमें जो आर्क निकलती है, लाइट निकलती है, उससे आँख में नुकसान होने का चांस होता है। तो उसमें यूवी कोटिंग वाले जो फेस शील्ड्स होती हैं, वो पहनने चाहिए। अगर आपका काम ऐसा है कि जिसमें बहुत ही हेवी ऑब्जेक्ट्स
जो है उसके मूवमेंट से आपका है, सपोज़ आप क्रेन चलाते हैं, तो फिर आपको उसके हिसाब से हेलमेट जो है स्ट्रॉन्ग वो पहनने चाहिए। छोटे बच्चों में आइडियली तो हम ये कहते हैं कि पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस पहनने चाहिए जब आप उसको कोई ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं जिसमें चोट लगने का रिस्क हो। जैसे कि स्पोर्ट्स कोई ऐसे खेल रहे हैं, और वैसे भी पॉलीकार्बोनेट जो जो बच्चे ग्लासेस पहनते हैं, अगर वो पॉलीकार्बोनेट ग्लासेस पहनते हैं तो उससे आँख में जो है चोट लगने की संभावना कम होती है। मैम, जैसे स्पोर्ट्स की आपने बात की, तो खेल के क्षेत्र में भी कई दफ़ा हमने देखा कि चाहे वो छोटे बच्चे तो कहीं पर भी चोट लग जाती है घर में भी, लेकिन बड़े जो यूथ हैं उन पर भी ऐसा होता है। क्या ख़्याल उस वक़्त रखने चाहिए और ये किस तरीके की चोटें हो सकती हैं या कितनी हानिकारक हो सकती हैं? अ, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपके जो जो स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, उसमें आँख में चोट लगने का खतरा है, जैसे क्रिकेट ही हो या बॉक्सर हो, तो जो हेलमेट है, वो पहनना है आपको, है ना? और अगर आपके ग्लासेस जो जैसा मैंने बोला, वो पहनना है, क्योंकि चोट जो है, वो हल्की चोट से सीवियर भी लग सकती है। मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ी चोट लगे, बट आप अगर बहुत तेज़ से बॉल आँख में लग गई, तो फिर उससे आप अंधे भी हो सकते हैं। मतलब डिस्पाइट ऑल ट्रीटमेंट की सर्जरी भी करवा लिया, उसके बावजूद भी आप जो है ब्लाइंड होने का खतरा होता है। और बच्चों के केस में मैं ये बोलना चाहूँगी कि छोटे बच्चे तो जो हमें लगता है कि बहुत सेफ एनवायरनमेंट है, उसमें भी आँख में चोट लगने का खतरा होता है। अगर बच्चा घर पे भी है, तो घर पे आप अपने कोई भी शार्प चीज़ें उसकी रीच से दूर रखें, वो कैंची ना पकड़ ले। पेंसिल की इंजरी बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में कि पेंसिल से जो है आँख के पुतली में चोट लग गई। और जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे ज़्यादा ये कॉमन है कि तीर कमान बच्चे झाड़ू की सीक से खेलते हैं और उससे तीर कमान बना कर के जो है खेलते हैं, वो सब बहुत कॉमन और बहुत ही डेडली इंजरी है। तो ये सब जो है बच्चे को ना मिले, पहली बात। दूसरा, घर में अगर आपके जैसे केमिकल्स होते हैं, स्पेशली जो क्लीन करने के लिए होते हैं हमारे, जैसे फिनाइल जो हम घर में यूज़ करते हैं साफ़ करने के लिए। इनफैक्ट जो डिटर्जेंट भी होता है जो हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, ये सब केमिकल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये सब बच्चों की रीच से दूर रहने चाहिए, वो ना जो है इनको पकड़ के और यूज़ कर लें। ये बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया कि बच्चों की पहुँच से ऐसी चीज़ें दूर हों जो बच्चों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। थोड़ा-सा बात करेंगे जैसे हमारे त्योहार हैं, दीपावली है, होली के त्योहार है, इस पर क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए? पहली बात तो बच्चों को कभी भी अनसुपरवाइज़्ड जो है होली या दिवाली नहीं खेलना देना चाहिए, क्योंकि रंग भी आँख में जाते हैं, उससे भी डैमेज हो सकता है। और जो फायर क्रैकर्स होते हैं स्पेशली, वो तो बहुत सीरियस इंजरी जो है कॉज़ करते हैं। तो आइडियली तो वैसे फायर क्रैकर्स को अवॉइड ही करना सबसे अच्छा है, क्योंकि जो हमें लगता है कि ये बहुत सेफ फायर क्रैकर ही तो है, फुलझड़ी तो है, इससे क्या होगा, बट उससे भी जो है बर्न्स होते हैं। इनफैक्ट हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो दिवाली में जिस वज़ह से आँख में इंजरी होती है, वो फूलझड़ी ही है। तो जहाँ तक है अवॉइड करें। और जो ऐसे फायर क्रैकर्स हैं जो जैसे ज़मीन से हवा में जाने वाले हो गए, जैसे रॉकेट्स हो गए या अनार हो गए, इन सब को ना यूज़ करें। अगर अनफॉर्च्यूनेटली ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे के या बड़े के आँख में उसकी वज़ह से चोट लग जाती है, तो या तो उसमें से जो गरम चीज़ें निकलती हैं, उससे चोट लग सकती है, या फिर उससे कुछ शार्प चीज़ चले गई आँख के अंदर, उससे चोट लग सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमें, जैसा मैंने बताया कि जो साफ़ पानी का स्रोत है, उससे आँख कम से कम 15 मिनट आप वॉश करो अच्छे से, और उसके बाद जो है आप पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाओ। खुद से जो है आँख से कोई पार्टिकल निकालने का कोशिश नहीं करना है, वो डॉक्टर ही करेगा, क्योंकि वो निकालने के चक्कर में जो है और इंजरी हो सकती है। दूसरी चीज़, जो फायर क्रैकर्स जैसे होते हैं, सपोज़ अगर वो नहीं जला, सपोज़ अनार जला रहे हो, वो नहीं जला, तो उसको दोबारा जलाने की ऐसे कोशिश नहीं करना चाहिए। उसमें भी जो है एकदम से फट के इंजरी होने का चांस होता है। अगर कोई ऐसा पटाखा लग रहा है कि वो जो है जल नहीं रहा है, 10 मिनट उसे वैसे ही रहने दो, उसके पास मत जाओ, उसके बाद उसे पानी के अंदर डाल दो। तो उससे जो ये फॉल्टी जो पटाखे जो फटने से इंजरी होती है, वो नहीं होगी।
एक मैं आपसे समझना चाहूँगा कि घर में जो गृहिणी भी हैं, उन पर भी क काफ़ी दफ़ा जो है उनको बड़ा बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। तो वो कैसे अपना ख़्याल रखें आँखों को लेकर? जो घर पे जो यूजुअली जो हमने इंजरी देखी है वो होती है कि जैसे महिलाएँ जब खाना बनाती हैं तो गरम तेल के छींटे जो है आँख पे चले जाते हैं। यूजुअली वो इतनी इंजरी इतनी सीरियस तो नहीं होती कि जैसे कि किसी पटाखे से या कोई शार्प ऑब्जेक्ट से हो जाए, बट हाँ, उससे पेन होता है और टेम्परेरीली विज़न में जो है कमी आ सकती है। तो केयरफुल रहें आप जब इस तरीके का काम कर रहे हैं। बच्चों को जो है दूर रखें जब आप इस तरीके का काम कर रहे हैं, और फ़ॉल्टी या पुराने जैसे प्रेशर कुकर्स वग़ैरह हैं वो ना यूज़ करें, क्योंकि उसकी भी कई बारी न्यूज़ आती है कि प्रेशर कुकर फट गया और उससे आँख में चोट लग गया, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। चलते-चलते हमारे श्रोताओं के लिए बहुत सारा आपने उनको संदेश तो दे ही दिया, लेकिन चलते-चलते आपका एक मैसेज कि कैसे अपनी आँखों का ख़्याल रखें? अ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आँख के 2 चीज़ें अगर हम बोलें, एक तो जिनका ऑक्यूपेशन ऐसा है कि आपकी आँख में चोट लगने का खतरा है, तो उनको प्रोटेक्टिव जो वेयर है वो पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि वेल्डर जो हैं आते हैं आँख में चोट लगा कर के, आँख में जो है लोहे के पीस फँसे हुए होते हैं। तो हमें लगता है कि अरे कुछ नहीं होगा, चलो कर देते हैं एक बार में ही, बट वो एक बार भी जब आपने सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं रखा, उसमें भी आपकी आँख में चोट लगने का खतरा होता है। दूसरा मैं ये कहूँगी बच्चों के लिए, मतलब मेनली जो चोट लगती है वो या तो आदमियों को लगती है जिनका ऑक्यूपेशन इस तरीके का है, या छोटे बच्चों को लगती है। छोटे बच्चों को एक तो जैसा कि मैंने कहा कि शार्प चीज़ें उनसे बिल्कुल आप रीच में रखना ही नहीं चाहिए। आप दूसरे कमरे में गए, बच्चे ने वहाँ से कैंची उठा ली, आँख में लगा ली। तो शार्प चीज़ें दूर रखें, केमिकल्स दूर रखें, और जैसे बाहर अगर बच्चा खेल रहा है तो उसमें भी ये ध्यान रखना है कि हमारी जैसे देश में चूने की इंजरी बहुत कॉमन होती है, जिससे परमानेंट ब्लाइंडनेस होती है। तो बच्चे देखें कि वो चूने या सीमेंट से ना खेल रहे हों, और जब बच्चा घर आए तो वो हाथ धोए। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनल बंगवाल जी हमसे बातचीत के लिए। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति में अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।